हेलो दोस्तों, ये क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए है। आज हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक को दूसरे की जगह रखना। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। ठीक, अब इसमें हमको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, यक्स को चाहे यक्स का मान निकालो चाहे वाई का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दो, चाहे 2 से यक्स और वाई का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दो। इससे हमको यक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ से लेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 में देखो इसको वाई माइनस में है, वाई को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले समीकरण 2 को, समीकरण 2 से ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 4। अब वाई को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 4 प्लस वाई। अब इसको हम बना देंगे समीकरण 3। देखो, चाहे हम पहला ही समीकरण लेते उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ पे चाहे यक्स का मान निकाले चाहे वाई का, यक्स इधर रखते वाई को इस तरफ भेज देते, ये हो जाता 14 माइनस वाई, वाई को उस तरफ रखते यक्स को उधर भेजते थे। कुल मिला के हमको हमें सिर्फ एक चर पद का मान चाहिए, चाहे यक्स का मान निकालो चाहे वाई का मान, सिर्फ यही अकेले होना चाहिए। उसको निकालने के बाद हम दूसरे वाले समीकरण में उसको रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अब हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 4 प्लस वाई। तो यक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स मान लीजिए, ये यक्स है, यक्स प्लस वाई ऐसे है। यहाँ पे यक्स का मान था तो यहाँ पे यक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस ये वाई वाई जुड़ के क्या हो गया 2y बराबर 14। ठीक, तब यहाँ से हो जाएगा ये 4, 4 को हम उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 गए 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणे में है, इसके साथ गुणे में है, और ये बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। इधर जो चीज़ इधर गुणे में रहती है बराबर किस तरफ में आता है भाग हो जाता है, जो चीज़ इधर प्लस में रहता है इधर आता है माइनस में हो जाता है। अगर माइनस से इधर फिर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10, इधर भाग गुणे में था इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 2 1 कम 2, 2 5 10, यहाँ हो जाएगा 5। अब ये y का मान उठा के हम समीकरण 3 में रखेंगे। वैसे तो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो मान आ जाएगा, लेकिन हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख के x का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा x बराबर 4, यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए y, यहाँ लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान हम यहाँ पे रखेंगे, y की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा +5। तो x बराबर क्या हो गया 9। ठीक, अब देखो x का मान 9 है, y का मान 5 है। हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 14। अगर हम यहाँ पे रखें x की जगह पे 9 और यहाँ पे 5 तो ये देखो आ गया ना। ये इससे हम ऐसे चेक कर सकते हैं हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। ऐसे ही एक सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें x की वैल्यू कितना है और y की वैल्यू कितना है। ठीक, आप लोग कमेंट में बताइए x बराबर कितना और y बराबर कितना, इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।